क्वेश्चन पढ़ेंगे, आ जाओ। अंजन एंड अजीत आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पुराने पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर जाके लिख देंगे अंजन अजीत, अंजन अजीत, और इनके जो रेशियो दिया हुआ है 3:2, हम लोग उसको कहते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3:2 का आप अपने याददाश्त के लिए यहाँ लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि एवरी क्वेश्चन में लिखना है। सिर्फ जब आप चैप्टर शुरुआती स्टेज में होते हो, आप 4-5 क्वेश्चन बनाते हो, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाता है। बट फॉर योर इनिशियल स्टेज इस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप यहाँ लिख लो, ताकि इसका जो यूटिलाइजेशन है वो आपको याद रहे। अब इसका क्या यूटिलाइजेशन है? इसका यूटिलाइजेशन है इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो आंसर आएगा, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आंसर आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका काम होता है। और अगर पुराने बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस पहले से दिया हुआ, उसको बांटने के लिए इस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दरकार होता है। आगे, अब अगर तुमको इस क्वेश्चन को हम क्विकली बनाने के लिए सिखाएं कि आप इसको 10 से 12-15 मिनट के अंदर कैसे बना सकते हो, तो इसका बड़ा क्विकली प्रोसेस ये है कि सबसे पहले बिना पूरा क्वेश्चन को पढ़ करके अंजन और अजीत का ये जो कैपिटल दिया हुआ है बाई बैलेंस BD 33 एंड 25 डाल दो। ये एक ऐसा काम है जो सारे क्वेश्चन में करना है। इसको आप वेट या डिले करके कुछ नहीं कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले इन दोनों के कैपिटल यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट, एसेट की तरफ आपने देखा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक है, और लायबिलिटी में देखा सिंडिकेटर है। अब एकदम स्पीड में आप नीचे जाके एडजस्टमेंट पढ़ के दाग लगा लो, पॉइंट आउट कर लो कि किसमें काम है, कुछ एडजस्टमेंट करना है, ऐड या लेस, क्योंकि जिसमें काम होता है उसको आप अपने कॉपी के बैलेंस शीट में डिटेल कॉलम में रखते हो ताकि उसके साथ ऐड और लेस कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विक में देखिए, आप स्टॉक का प्लांट का काम है, मैंने स्टॉक का प्लांट में दाग लगाया। लैंड एंड बिल्डिंग में काम है, उसके बाद डेटर्स में काम है, और कैश एट बैंक में तो ऑब्वियसली काम होगा क्योंकि एडमिशन है। एडमिशन का मतलब नया पार्टनर्स आएगा तो डेफिनेटली वो कैश ले करके आएगा, तो इसलिए बोले या ना बोले आप ऑलवेज कैश एट बैंक में दाग लगा देते हो। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी कुछ 500 वाली बात बोल रहा है यहाँ पर, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर में दाग लगा दिया। कुल मिला के बात ये पता चला कि इस क्वेश्चन में तमाम के तमाम एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ ना कुछ काम है। आप अपने इस कॉपी के एसेट्स और लायबिलिटी में सारे को एंट्री कर लो और इनर कॉलम में रख के स्पीड में काम शुरू करो, ठीक है। ओके, पहले बताइए हमको लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है, यह आपने यहाँ रख लिया, और थोड़ा सा जगह आप छोड़ दोगे ताकि यहाँ कुछ ऐड और लेस कर सके। नेक्स्ट है लैंड, कितना है 15,000। नेक्स्ट है स्टॉक है। नेक्स्ट है डेटर्स, कितना है। नेक्स्ट है बैंक भी बोल सकते हैं आपने, कोई बात नहीं है यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर ऐसे बंद कर लो इन एडवांस, ये काम आप स्केल पेंसिल से करोगे। यहाँ बंद कर दिए। एक क्रेडिटर्स के ऊपर काम है 500 वाला, यहाँ लगा देंगे, डन। अब एडजस्टमेंट पढ़ा जाएगा, पढ़ के फील करेंगे कि फ़ायदा है नुकसान है बैलेंस शीट के साथ। क्या हुआ? क्रेडिटर कितना है 12,000 यहाँ पर। चले हैं? कुछ मिस्टेक हो गया क्या हमसे? सब सेम है ना। स्टार्ट, थोड़ा सा स्पीड बनाओ ना, ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आप इसमें फालतू में फंस करके टाइम वेस्ट मत करो। असित विल पे 15,000 एज इज कैपिटल। नए वाले पार्टनर्स का नाम पता चल गया, असित है। असित कैपिटल के लिए कितना रुपए लेकर के आया? 15,000। एकदम टाइम को वेस्ट करने का कोई दरकार नहीं है। बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे असित कैपिटल 15,000 इसके कॉलम में, बैंक में जा कर के कॉलम दे कर के लिखेंगे असित कैपिटल 15,000 आपने यहाँ डाला,
और इन दोनों का टोटल के लिए तो ये है ही है 20,000 आपका आ गया यहाँ पर, क्योंकि कारोबार में पैसा आ रहा है 20,000 रुपये। हाँ, कौन लेकर के आया, कौन लेकर के आया? असित। तो अल्टीमेटली कारोबार या फर्म के अंदर पैसा बढ़ रहा ना घट रहा? इसलिए देखिए आप क्या है, ये ऐड एनालिसिस है, ऐड। और उसका दूसरा एंट्री यहाँ पर है, देखिए एकदम कॉमन है। एडमिशन चैप्टर आप पढ़ रहे हो और ये एंट्री तो 100 क्वेश्चन बनाओगे तो 100 के 100 में आएगा। क्या है ये? नए वाले पार्टनर्स का कैपिटल लाने का एंट्री। अब इसको देख करके इतना सीरियस हो गए तो चैप्टर के अंदर सीरियस होने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको जस्ट टेक इट लाइटली, सिंपल लो इसको कि नया वाला पार्टी कैपिटल लाएगा, एंट्री यहाँ करना है मैंने, बस हो गया ख़त्म। नेक्स्ट, स्टॉक विल बी रिड्यूस बाय 10%। बड़ा आसान बोल रहा है, स्टॉक को घटा देंगे कितना परसेंट? आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, जैसा इंस्ट्रक्शन आ रहा है वैसे काम कर रहे हैं। स्टॉक के पास गए, लेस रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 10%। 10,000 का 10% मतलब 1,000 हो गया। ये वाला खूबसूरती के लिए आप पेंसिल से बंद कर दिए, 9,000 यहाँ लेकर के आ गए। इस 1,000 को जिसको तुम यहाँ लेस कर रहे हो 2 में लेकर के आइटम का नाम लिखोगे स्टॉक अकाउंट 1,000। कौन सा बहुत भारी है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। जब एक आइटम को देख के समझ में आ रहा है कि लेस हो रहा है तो यहाँ आ रहा है, तो सारे तो सेम ट्रीट करेंगे ना। उसके बाद बोलता है प्लांट विल बी रिड्यूस बाय 5%। प्लांट भी कम हो गया, घट गया, तो प्लांट के पास आए हैं लेस 5%। अब चूँकि प्लांट एक फिक्स एसेट्स है इसलिए यहाँ पर जाकर के डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% लिख लिया। 15,000 का 5% 750, ये यहाँ पर इसको बंद करेंगे, कितना हो गया? 14,250। इस 750 को जिसको यहाँ पर आप लेस कर रहे हो 2 में प्लांट अकाउंट 750। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अब इतना तो कॉमन सेंस अपने पास होना चाहिए कि डेप्रिशिएट के मतलब जब घिसना होता है तो अप्रिशिएट मतलब बढ़ना होता है। इतना अगर सीरियस हो जाएंगे एक वर्ड को तो फिर कैसे पढ़ेंगे? हमको ऐसा लगता है अभी का दौर का बच्चा लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है हम लोग का टाइम से। मोबाइल जो चला रहा है ज़्यादा इंटेलिजेंट है। चलो, सानिया का मुंह तो एकदम गंभीर हो गया था कि क्या चीज़ सर बता रहे हैं, अप्रिशिएट कुछ नया टाइप का आ रहा ना, कहा मार्च से आ रहा ना वर्ड नहीं। घर ही का है, अपना इंडिया का है, इंडिया भी नहीं मतलब अपने ही सोसाइटी का है, मध्य प्रदेश का बोलते हैं। एप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 20%। अब ये बताओ 20,000 कितना? 4,000। नेक्स्ट ना, 5% प्रोविजन फॉर डॉफुल डे विल बी क्रिएटेड ऑन संडे डेटर्स। डेटर के ऊपर अपने प्रोविजन लगा देंगे 5%। डेटर से इतना परसेंट डूबने का आपका चांस है। अब तो ये 11 से बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट बनाते बनाते डेटर का ऊपर जितना भी प्रोविजन होता है वो सब का सब क्या करते हैं? लेस करते हैं। ठीक है, तुम गौर करोगे ना कि अकाउंट्स में ज़्यादातर टाइम डेटर से लेस होता है। ऐड करने का आपका 2 से 3 मौका होता है। एक होता है क्रेडिट सेल्स, जो कि यहाँ नहीं आएगा, वो फाइनल अकाउंट का बात होता है। एक होता है आपका चेक डिसऑनर और एक होता है आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। समझ में आया? ये तीनों में से कोई भी टॉपिक आपका एडमिशन या रिटायरमेंट में कभी नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आप ये बात सीख ले रहे हो कि डेटर के ऊपर कुछ भी बात ये लोग बोलता है, लैंग्वेज चेंज कर करके बोलता है, प्रोविज़न बोलता है, डॉटफुल बोलता है, कुछ भी ऐसा प्रोविज़न, डॉटफुल डेप या रिजर्व फॉर बैंड, डॉटफुल डेप, कुछ भी डेटर पे बात बोलेगा आप डेटर से इसको लेस ही करोगे। चलो करवाओ हमको आज लेस, लैंग्वेज चेंज मत करना बस। क्या था? प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेप्स लिखेंगे आप सेम, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेप्स एट द रेट ऑफ 5%। ये 1,000 होगा, 19,000। यहाँ पर आएंगे डेटर के मामले में आपका जो लैंग्वेज था प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेप वही लिखिएगा। कितना?
1000। अब एक क्रेडिटर्स पे काम कर लेते हैं। एन आइटम ऑफ 500, यहाँ पर आइटम मतलब आप सामान मत समझो, एक 500 रुपीज़ का मैटर है, ये वो समझो। एन आइटम ऑफ 500 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स। इंक्लूडेड बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐड करना है। कोई 500 रुपये सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड है। इंक्लूडेड मतलब इंक्लूड का पास्ट टेंस है। अब सन्डी क्रेडिटर कहाँ पर है? मेरी कॉपी में। कितने का है? 12,000। इसके अंदर कुछ इंक्लूड है, मतलब वो 500 इस 12,000 के अंदर में है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, इसके क्या माने हो रहा है? इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम, इसके उर्दू में माने हो रहा है लाइक का मतलब लग रहा है, ऐसा टाइप का, ऐसा लग रहा है कि वो आदमी हमसे ये पैसा नहीं मांगेगा। क्लेम के मतलब होता है मांगना। नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ऐसा लग रहा है कि जो आदमी को हमको 500 रुपये देना था, ऐसा मेरे को फील हो रहा कि वो मुझसे ये वाला पैसा नहीं मांगेगा। एंड हेंस, इसीलिए इट शुड बी रिटर्न बैक, और चूँकि वो हमसे पैसा नहीं मांगेगा मेरे को लग रहा है, इसीलिए मुझे उस 500 को अपने हिसाब किताब से क्या करना चाहिए? हटा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हटा ले। जब कोई आदमी हमसे पैसे नहीं मांगेगा तो बेकार को उसको अपने इस अकाउंटिंग के अंदर क्यों रख के क्या करेंगे मैं? तो अगर 500 तुम यहाँ से हटाओगे तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना घट जाएगी? अगर आपकी लायबिलिटी घट जा रही है तो यह आपका फ़ायदा है कि नुकसान है? फ़ायदा है, गेन है। इसीलिए यहाँ पर आकर के लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ 500। देख लो क्या वर्ड का यूज़ किया गया। 11,500 यहाँ पर आएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 500। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब कुछ भी नहीं है। क्या मिला आपको? आपको यहाँ पर जितने सारे काम थे देख लो, आप सारा का सारा लेस करना था, यहाँ आ गया। एक लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट था, यहाँ आ गए। सन्डी क्रेडिटर में कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी को हमको 500 देना था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे ये पैसे, तो मेरे लिए फ़ायदा का बात हो गया, फ़ायदे का बात हो गया। तो यहाँ लेस करेंगे और अल्टरनेटिविटी यहाँ आ जाएगा। और क्या हुआ? 2 लोगों के पुराने कैपिटल दिए थे, वो तो कंपलसरी काम है, यहाँ डाल देंगे। नया वाला पार्टी कैपिटल लेकर के आएगा, बाय बैंक लिखेंगे, उसके कॉलम में डालेंगे और नीचे यहाँ पर बैलेंस शीट के बैंक में जाके उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, ये बंद करोगे आप। बंद करने के बाद अब आप देखोगे कि किस साइड ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर 1000 और 1000 और ये 750, 2750 है। यहाँ पर देख के ऐसे ही पता चल रहा है आपका ये वाला ज़्यादा है, तो इसे बैलेंसिंग कहते हैं। बैलेंसिंग का असूल है कि जहाँ ज़्यादा होता है उस तरफ जोड़ते हैं। ज़्यादा किधर है? ये वाला है, जोड़ लो आप। 4500। इसी चीज़ को यहाँ ले आए, 4500 से इसको लेस कर दीजिए। श्योर? ये देखो, देखिए प्लीज़, भूल करके रखोगे तो फिर ठीक है। 1750 रुपये आप इसके ऊपर लिख देते हो यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको खींच लो आप, और इस 1750 को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलन डैश दे करके, क्या नाम है? अंजन डैश दे करके अजीत। इनके रेशो शुरू में अपने बात करके गए थे, 3:2 था। तो इसका मतलब 1750 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, इसके 1050 है, और इसका कितना होगा? 700। ठीक है। हम लोग बात किए थे कि इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में जहाँ भी आंसर आएगा क्रॉस जाता है, नीचे वाले अकाउंट में क्रॉस जाता है। इससे पहले वाले क्लास में जो बनाए थे उसके आंसर यहाँ आया था, तो यहाँ लेकर के आए थे, और आज जब आपका आंसर ये आ रहा है तो क्रॉस जाएगा। क्रॉस समझते हैं? इस तरफ। और उस घर का नाम लिखेंगे जहाँ से ये आ रहा है। इस घर का नाम बाहर लिखा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बाई में उस जगह का नाम या उस घर का नाम लिखो जहाँ से ये आ रहा है, तो आप बुखलाना शुरू करते हो।
बाहर में लिखा होता है, किसी भी घर का नाम, मेंशन का नाम बिल्डिंग के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। कॉमन सेंस का बात है ना। लेकिन हम जैसे बोलेंगे कि उस घर का नाम लिखो जहाँ से ये आंसर आएगा, आप अंदर ढूंढना शुरू, मतलब अंदर खोजना शुरू कर देते हो। तो किस घर से ये आएगा ये आंसर? ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट या लॉस? उस दिन का सब नहीं देखा था कोई? नहीं देखी थी ना? हैं? देखा था। तो फिर आज तो याद होना चाहिए। कितना कितना? 1000, 50, 700। अब इसको बंद करेंगे, टोटल बॉक्स बनाइए। ये सारा काम आप स्केल पेंसिल से करोगे प्लीज़। नीचे वाला डबल होगा, ज़्यादा किस तरफ? इस तरफ है ना, इस तरफ। टोटल बॉक्स में ले आओ। 33,000 में ये जोड़ेंगे, कितना हो गया? 34,050। इसमें इसको जोड़ो, 25,700 और ये 15,000। सेम आप यहाँ ले आओ, 34,050, 25,700 और ये 15,000। अब इन तीनों से यहाँ लेस करने के लायक कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो लेस करके सेम आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। स्पेलिंग आप देख लो थोड़ा सा, यही चीज़ यहाँ ले आएंगे। 34,050, 25,700 और 15,000। ये चीज़ को यहाँ लाते हैं, CD को BD करते हैं। 11 में तो बहुत सारा लेजर्स किए हम लोग। बाई बैलेंस BD सेम ही वैल्यू होगा, 34,050, 25,700 और ये 15,000। अब यहाँ लेकर के आएंगे, लिखेंगे कैपिटल कॉलन डैश अंजन डैश अजीत डैश असित। और ये जो आपका BD बना हुआ था 34,050, 25,700 और 15,000। $74,750 ये ऐड कर लो। 86,250 ये वाला साइड भी जोड़े। 24, 14,250, 9,000, 19,000, 86,250। कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा खतरनाक नहीं था। तो उस दिन भी